अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी ज़िंदगी में ऐसे मराहिल बाज़ औक़ात आ जाते हैं कि जब हमें यूँ महसूस होता है जैसे हमारे ऊपर कुछ इजाफी बोझ आ गया हो, या कुछ ऐसे इम्तिहानात आ गए हों कि जिनको उठाने की सकत शायद हम में ना हो, या फिर हमारी ज़िंदगी में यके बाद दीगरे लगातार एक मुसीबत के बाद दूसरी परेशानी यूँ आ रही होती हैं कि जैसे हमें लगता है कि शायद खुदा न खास्ता हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादती हो रही हो। इस तरह के हालात में इंसान कभी यूं सोच रहा होता है कि खुदा हम पर इजाफी बोझ क्यों डालता है। इस सवाल का जवाब इस्लामी तारीख या फिर कुरान मजीद या फिर सीरत आइमा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से ढूंढने से पहले हम अपने इर्द गिर्द अपनी मौजूदा रूटीन के ऊपर नजर डालते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी में जब किसी भी ऑफिस में, किसी कंपनी में, किसी भी सेटअप में वहां का जो बॉस होता है अपने उस ऑफिस या अपने सेटअप में अगर किसी शख्स के काम को पसंद करता है, या फिर अगर उसको वो जिम्मेदार इंसान समझता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल बंदे के ज़िम्मे वो कुछ ऐसे काम भी लगा देता है कि जो बाकी मुलाजमीन को नहीं दिए जाते हैं। कुछ इजाफी काम उसके हिस्से में आ जाते हैं। क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नहीं देखते हैं कि आप और मैं जब किसी एम्प्लॉय को पसंद करते हैं तो जब ज्यादा काम आ जाता है तो ऑफ टाइम में भी उसे काम के लिए बुला लेते हैं, या फिर जब ऑफिस टाइम या वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके होते हैं तो उसके बाद भी उसे काम करने की दरखास्त करते हैं। और अगर वो हमसे ये पूछे कि मुझसे ज्यादा काम क्यों करवा रहे हैं, या अगर ऑफ टाइम हो चुका है, बाकी सब लोग घरों में जा रहे हैं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं आखिर क्यों रुक जाऊं, या आज अगर हमारा ऑफ था तो मुझे क्यों ऑफिस में बुलाया जा रहा है, बाकी तो किसी को नहीं बुलाया जा रहा, तो हम अमूमी तौर पर यही कहते होते हैं कि हम आपको इस इजाफी वक्त का पे करेंगे, मगर हमें इस काम के लिए आपकी जरूरत है, ये काम आप कर सकते हैं। आपने देखा कि हमारी पर्सनल जिंदगी में किसी को इजाफी काम भी करना पड़ रहा होता है दो वजह से। एक तो ये कि उस कंपनी या ऑफिस को उस काम के लिए उस शख्स की जरूरत होती है, और दूसरा ये कि वो कंपनी या वो ऑफिस उस काम के लिए उस बंदे को जब इजाफी वक्त के तौर पर या इजाफी काम के तौर पर लेता है तो फिर उसको इजाफी पे भी करते हैं। अब जरा सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर सोचिए कि कभी खुदा भी हमारे ऊपर इजाफी बोझ डालता है। हम यूं सोचते हैं तो क्यों डालता है वो? इसकी भी दो वजह है। पहली वजह यह कि खालिक कायनात ये जानता है कि ये इजाफी काम करने की सलाहियत इसमें है, लिहाजा ये इजाफी काम इसके हिस्से में आएगा। मुझे याद पड़ता है हम इमाम बारगाह के हवाले से एक काम कर रहे थे और काफी मुश्किल काम था। तो एक दो नौजवान ऐसे थे कि जो उसमें खासा उनके ऊपर बर्डन था, वो थक रहे थे, मुश्किल में थे, तो वो मेरे पास आए और कहने लगे क्या इस पूरे इलाके में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का या इमाम बारगाह का काम करने के लिए क्या सिर्फ हम ही रह गए थे, क्या हम ही सिर्फ मुहिब्बीन अहले बैत हैं? तो मैंने उनसे यही कहा, नहीं, आपके अलावा बहुत सारे मुहिब्बीन अहले बैत और हैं, मगर अल्लाह ये जानता है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के आज़ाखाने के लिए ये काम करने की सलाहियत इन लोगों में है, लिहाजा तुम्हारा इंतखाब हुआ ये काम करने के लिए। चूंकि तुम्हारे अंदर ये काम करने की, ये इजाफी बोझ लेने की, इजाफी काम करने की सलाहियत पाई जाती थी, लिहाजा तुम्हारा इंतखाब हुआ है, और अब हमने इस वक्त में अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करना है। इस तरह की फीलिंग कहीं आ रही हो, जैसे कि मैं नौजवानों की मिसाल आपको दे रहा हूं, कि कभी ये लगे कि क्या ये काम मैं ही क्यों करूं, जबकि इस इलाके में इतने सारे और लोग थे जो इस काम के लिए आ सकते थे, वो भी मोहब्बत हुसैन इब्न अली का दावा करते थे, वो भी करबलाई और आशुराई थे, तो बिलाखिर ये हम दो लोग ही ये काम क्यों कर रहे हैं, या हम 10 लोग ही यहाँ क्यों खड़े हैं, या इस शहर में फलां मामलात में इतने ज्यादा लोग तो हैं जो इस चीज के कायल भी हैं, मगर हम चंद लोग क्यों? ये अल्लाह ताला का इंतखाब होता है उन लोगों का जिनके अंदर वो काम करने की सलाहियत होती है। लिहाजा कभी भी अगर आपको किसी चीज में इजाफी बोझ महसूस हो कि ये मेरे ऊपर इजाफी बोझ है, बाकी लोग इस बर्डन को मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये समझिए कि चूंकि आप में इजाफी सलाहियत पाई जाती है, खालिक कायनात का इंतखाब हैं आप। पहली चीज ये कि सलाहियत चुके थी, इसलिए उस इजाफी सलाहियत की वजह से एक इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो कि हकीकतन ऑनर की और एजाज की बात है। दूसरी वजह खालिक कायनात की तरफ से जब बाज लोगों का किसी मुश्किल काम के लिए इंतखाब हो रहा होता है, तो दूसरी वजह उसकी ये होती है कि खालिक कायनात दर हकीकत चाहता यह है कि वो हमें ओवर टाइम के लिए इजाफी पे करना चाहता था दर हकीकत, लिहाजा एक्स्ट्रा काम करने पर वो एक्स्ट्रा पे करना चाहता है। वो कुरान मजीद में कहता है इन्ना माल उसरे युसरा, यानी असल में वो हमें आसानी देना चाहता है, इजाफी पे करना चाहता है, युसर देना चाहता है, मगर ये आसानी उसर के बाद ही मिलती है, इजाफी टाइम लगाने के बाद ही मिलती है, ये ओवर टाइम लगाने के बाद ही मिलती है। लिहाजा खुदा की चाहत ये थी, खुदा का फैसला ये था, खुदा चाहता ये था कि हमें कुछ इजाफी दे, मगर ये इजाफी तभी मिलेगा जब एक्स्ट्रा काम और ओवर टाइम लगाएंगे। लिहाजा एक्स्ट्रा काम यानी इम्तिहान व आजमाइश आ जाए तो दिल छोटा ना करें, परेशान ना हो जाएं, बल्कि किसी बड़े इनाम व इकराम के लिए तैयार करें खुद को,
کیونکہ وہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ سختی نہیں چاہتا۔ یہ تمہیں جو لگ رہا ہے کہ اس سختی میں میں ہی کیوں گیا ہوا ہوں، کوئی اور اس سختی میں موجود نہیں ہے، یہ سختی بالآخر صرف میرے لیے کیوں ہے، اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، وہ سختی فار دا سیک آف سختی، آزمائش فار دا سیک آف آزمائش، مشکلات برائے مشکلات تمہارے لیے انتخاب نہیں کر رہا ہے، وہ مشکلات کا، آزمائشوں کا، بلاؤں کا، مشکل مراحل کا انتخاب آپ کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر، وہ تمہیں ایک بڑی منزل دینا چاہتا ہے، تمہیں ایک بڑی آسانی تک لے جانا چاہتا ہے، تمہیں ایک ہمیشہ کی کوئی نعمت دینا چاہتا ہے، اور وہ کب ملے گی؟ جب ایکسٹرا ٹائم لگے گا، جب اوور ٹائم لگے گا، جب زیادہ محنت لگے گی۔ تو یہ زیادہ محنت، یہ اوور ٹائم، یہ ایکسٹرا ٹائم، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ پرابلم ہمارا یہاں پہ آ جاتا ہے، چونکہ ہم عارضی سختی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس عارضی سختی اور تکلیف کے پیچھے جو دائمی آسائش ہے اور ہمیشہ کی آسانی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اصل فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ عارضی سختی سے گزرو تاکہ تمہیں دائمی آسائش اور ہمیشہ کی آسانی تک پہنچایا جائے، لیکن وہ ہمیشہ کی آسانی اور وہ ہمیشہ کی آسائشیں وہ تب ملیں گی جب اس کی اہلیت پیدا ہوگی، یعنی سختیوں سے گزر کر ملیں گی۔ یہ ہے وہ پردے کے پیچھے کا پلان جو میرے اور آپ کے بارے میں فطرت کے ہاتھوں میں چل رہا ہوتا ہے، قدرت کے ہاتھوں میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو جب ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا آنر یا ایک بہت بڑے اعزاز کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم اس کو اعزاز کی نیت سے یا اعزاز کے عنوان سے جب دیکھیں گے تو یقینی طور پر ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہوگا کہ ہم خالق کائنات کا اس مرحلے پہ یوں ہی انتخاب ہیں جیسے کسی آفس میں انتہائی ذمہ دار انسان، انتہائی ڈیوٹیفل پرسن کا انتخاب کرتا ہے اس آفس کا جو باس ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ میرے اس آفس کا یہ کام اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ سو دعائیں خالق کائنات ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں بیہائنڈ دا کرٹن، جو پردے کے پیچھے جو ایک پلان ہے میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، اور ان امتحانات کا جو ہماری زندگی پہ نتائج پڑتے ہوتے ہیں، ان سب کو دیکھنے اور امتحان صبر و شکر کے ساتھ، تحمل و برداشت کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی کامیابی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔